हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज है 29 अक्टूबर और हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस के मॉक टेस्ट के बारे में, जो कि हर संडे RWF पर होता है। तो आज हम बात करते हैं कि आज का जो लेवल था वो कैसा लेवल था और आज की क्या कट ऑफ हो सकती है और आज का क्या सेफ स्कोर हो सकता है। और अगर ऐसा ही पेपर हमारे एग्जाम में आता है तो कितने क्वेश्चन करने पर हमारी एक सीट पक्की हो सकती है। और अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लगाया तो आप पहले जाके मॉक टेस्ट लगा ले और फिर उसका एनालिसिस जरूर करें, क्योंकि आपने 1-1.5 घंटा मॉक टेस्ट को तो दे दिया और फिर उसका एनालिसिस नहीं किया तो आपको ये कि कहीं ना कहीं उसमें आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि हमारा कौन सा गलत क्वेश्चन हुआ और कौन सा सही हुआ, और अगर वो हुआ तो क्यों हुआ, या हमसे आता हुआ क्वेश्चन तो हमारा गलत नहीं हुआ। तो इन सब के बारे में आपको एनालिसिस से पता चल जाता है। और क्या आज का लेवल था, क्या आज का जो लेवल था वो हार्ड था या हमारे लिए अकेला हार्ड बन गया ये लेवल, ऐसे सवाल हमसे नहीं हो रहे। तो इन सब का जो मतलब होता है ये मॉक टेस्ट का यही होता है कि आपसे जो क्वेश्चन आता है वो गलत तो नहीं हो रहा है, सही तो नहीं हो रहा, आपकी अपनी तैयारी में मतलब पता चल जाता है कि आप कितनी तैयारी में हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो आज का जो स्कोर हो सकता है बच्चों का, कि यही स्कोर हमारा एग्जाम में देखने को मिले। कुछ भी हो सकता है, उतार चढ़ाव कुछ भी हो सकता है पेपर में। जो पेपर का देखो एक अलग सिस्टम है और ये जो मॉक टेस्ट लगाते हैं इनका एक अलग सिस्टम है। ये जो मॉक टेस्ट लगाते हैं सिर्फ इसका एक जो है मकसद होता है कि आपको ये पता चल जाए कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ये हमसे क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता, ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, और अगर पढ़ा है तो हमसे क्यों गलत हो गया या सही ऐसे हो गया। तो इन सब के बारे में ये मॉक टेस्ट होता है। आप इन मॉक टेस्ट को लेकर डिमोटिवेट ना हो कि अब बिल्कुल भी मतलब अब हमारे सिर पे एग्जाम है और फिर भी हमारा स्कोर इंक्रीज नहीं हो पा रहा। तो आप इन चीज़ को लेकर बिल्कुल चिंतित ना हो। और ये है कि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं रहा कि मतलब हम ज़्यादा वो टाइम इधर उधर की चीज़ों में वेस्ट करें। अब ये कि जितना से जितना जल्दी हो सके आप अपने रिवीजन में बहुत ही अधिक जान लगा दीजिएगा और नई चीज़ पढ़ने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, क्योंकि इससे आपको ही नुकसान हो सकता है। आपने जो अब तक पढ़ा है वही आपके लिए बहुत है, और मतलब ये है कि बस उसी का अच्छे से रिवीजन करें और अपने एग्जाम में 100% अपना रिजल्ट देने की कोशिश करें। अब अगर आप अन्य चीज़ बाहर से पढ़ेंगे तो ये कि आपकी जो पुरानी चीज़ें आपने जिन पर काफ़ी टाइम से मेहनत कर रखी है वे भी आप भूल जाएंगे। तो ये था कि आज हम बात करते हैं कि आज का लेवल कैसा था और कितने क्वेश्चन उठाने लायक थे। तो अगर आज हम रीजनिंग की बात करें कि आज रीजनिंग का कैसा लेवल था और कितने क्वेश्चन उठाने लायक थे, तो आज रीजनिंग का लेवल देखो ठीक ठाक ही लेवल था। 1-2 क्वेश्चन में तो देखो मतलब थोड़ा दम लगा ही देते हैं अधिकतर, जहाँ भी देखने को मिलता है। पर यह था कि आज 2-3 क्वेश्चन में तो थोड़ा दम था, वरना अन्य जो क्वेश्चन थे वे सही क्वेश्चन थे। और अगर आज हम रीजनिंग की बात करें तो आज रीजनिंग में 22-23 क्वेश्चन ईजिली उठाने लायक थे, और इतने बनने भी चाहिए। अब हमारे पास टाइम नहीं कि हम 17-18 में ही अपना काम चला लें। और अगर हम बात करें आज मेरा क्या स्कोर रहा रीजनिंग में, तो मैंने 24 अटैम्प्ट किए और उनमें से 3 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। तो आज मेरा जो क्वेश्चन बन पाए वो 21 ही क्वेश्चन सही हो पाए। और वहीं बात करें हम मैथ की कि आज मैथ का कैसा लेवल था, तो मैथ का लेवल ठीक ठाक था। ठीक ठाक क्या, बस ठीक ही लेवल था, कोई ऐसा हार्ड या मॉडरेट लेवल नहीं था। बस आप ये देखो अब इतना टाइम हो चुका है तो अब इतने क्वेश्चन तो हमसे बनने चाहिए, क्योंकि हमने सब सारा मैथ कवर कर लिए। तो अब अगर अब भी इतने क्वेश्चन ना बन पाए तो देखो फिर ये कि कहीं ना कहीं सोच विचार करने की जरूरत है। तो अगर मैथ की बात करें तो आज मैथ में 13+ क्वेश्चन ईजिली उठाने लायक थे और इतने बच्चे बना भी रहे हैं। और वहीं अगर मेरी बात करें कि आज मेरा मैथ में क्या स्कोर रहा, तो मैंने 14 अटैम्प्ट किए और 2 मेरी सिली मिस्टेक की वजह से 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। तो आज जो मेरा स्कोर बन पाया वो 12 क्वेश्चन ही स्कोर बन पाया। और ये कि आप देखो रीजनिंग और मैथ जैसे सब्जेक्ट में अगर आप अच्छा स्कोर नहीं बना रहे हैं तो फिर देखो सोच विचार करने की ज़रूरत है। और वहीं बात करें हम जीके की, आज जीके का कैसा लेवल था, तो आप सभी को पता है कि जीके का लेवल ठीक ठाक ही लेवल रहता है और एसएससी में ठीक ठाक लेवल पूछा जाने वाला है आपसे। और पूछा भी मतलब ऐसा ही कि ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल हलवा जीके दे दिए, क्योंकि एसएससी के जो हाल ही में भी एग्जाम हुए हैं उन सब में देखने को मिला है कि जीके उसने अपनी बहुत ही अच्छी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की वो जीके हमसे पूछ रहा है। तो अगर आज हम जीके की बात करें तो जीके में आज 28-29 क्वेश्चन बनाने लायक थे। और देखो अगर अब भी इतने क्वेश्चन नहीं बना रहे तो फिर देखो ये कि आप दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, कोई ऐसा वैसा एग्ज़ाम नहीं कि जिसमें आप ऐसे करें कि 20-22 क्वेश्चन ही बनाए और सिलेक्शन की उम्मीद रखें। तो देखो इसमें एक ही, हालांकि आप डिमोटिवेट ना हो कि मेरे इसने क्वेश्चन नहीं हो पाए इस मॉक टेस्ट में, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं ये मॉक टेस्ट सब कुछ नहीं है। क्या पता आप एग्जाम में बैठ के कितना अच्छा स्कोर कर दे या कितना कैसा कर दे, इसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते आप। एग्जाम ये जो मॉक टेस्ट हुआ इसको लेकर डिमोटिवेट ना हो कि मेरा स्कोर अब भी नहीं इंक्रीज हो रहा है या मेरा स्कोर अब भी इस तरह का नहीं बन पा रहा जिस तरह की कट ऑफ जा रही है। तो इन चीज़ों को लेकर आप डिमोटिवेट ना हो, और खास तौर से जीके को लेकर तो आप बिल्कुल मोटिवेट ना हो।
हालांकि है कि अगर आपका मैथ में और रीजनिंग में स्कोर कम बन रहा है तो आपको देखो डिमोटिवेट होने की ज़रूरत है और आपको सोच विचार करने की ज़रूरत है कि हम इतने दिनों से इन चीज़ों की तैयारी करते आ रहे हैं और फिर भी मैथ और रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में जहाँ पॉइंट टू पॉइंट मार्क्स ले जा सकते थे वहाँ हम ऐसा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, एक ही जीके में आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले किसी भी बात की। हो सकता है कि आप उतार चढ़ाओ या जीके का मतलब हर बच्चे के साथ यही समस्या है, तो आप जीके के स्कोर को लेकर बिल्कुल भी टेंशन ना लें। और वहीं अगर मेरी बात करें कि आज मेरा क्या स्कोर रहा जीके में, तो आज मैंने 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और 13 क्वेश्चन गलत हो गए। तो आज जो मेरा जीके का स्कोर रहा वो 23 ही क्वेश्चन हो पाए। हालांकि एक ही हमारा स्कोर भी बहुत कम है, पर हम इन चीज़ को लेकर डिमोटिवेट नहीं होते, क्योंकि एक ही एग्ज़ाम में क्या पता वो कैसा तरह का हम पेपर कर जाए, तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। और वही बात करें हम कंप्यूटर की कि कंप्यूटर का आज कैसा लेवल था, तो कंप्यूटर का जो लेवल था आज वो इजी लेवल था, कोई ऐसा हार्ड लेवल नहीं था। तो अगर कंप्यूटर की बात करें तो आज 8-9 क्वेश्चन इजीली उठाने लायक थे। और कंप्यूटर देखोगे, कंप्यूटर भी एक ऐसा सब्जेक्ट है दिल्ली पुलिस में, मतलब मैथ और रीजनिंग की तरह इसमें भी आप ऑन टॉप मार्क्स ले जा सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि आज मेरा कंप्यूटर में क्या स्कोर रहा, तो मैंने 10 के 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और उनमें से 3 क्वेश्चन गलत हो गए और मेरा जो स्कोर बन पाया वो 7 ही क्वेश्चन हो पाए। तो ये था बस आपका जो आज का जो लेखा जोखा था। तो हम बात करते हैं कि ओवरऑल क्या सेफ स्कोर हो सकता है और क्या कट ऑफ हो सकती है। और अगर टोटल की बात करें कि आज का क्या सेफ स्कोर हो सकता है, कितने क्वेश्चन बनने चाहिए थे, तो आज ये आपके क्वेश्चन 73-72 क्वेश्चन ईजिली बनने चाहिए थे। और जो बच्चे इतने बना रहा है आज के मॉक टेस्ट में, जैसा कि आज का मॉक टेस्ट था थोड़ा सा दम था, तो ये कि उसकी एक सीट पक्की है। और 100 के 100% तो कुछ नहीं कही जा सकता कि एसएससी में, क्योंकि फिलहाल इसके मतलब ऐसा हो रहा है कि इनकी सभी जो एसएससी के एग्ज़ाम हो रहे हैं उनकी कट ऑफ आसमान छू रही है। तो ये था आज का ओवरऑल कि आज का जो सेफ स्कोर हो सकता है। और अगर मेरे स्कोर की बात करें तो आज मेरा जो स्कोर रह पाया वो 64 ही क्वेश्चन मेरे बन पाए। और अगर हम कट ऑफ की बात करें कि आज की क्या कट ऑफ हो सकती है, की क्या कट ऑफ हो सकती है और फीमेल की क्या कट ऑफ हो सकती है, तो अगर आज हम मेल की कट ऑफ की बात करें तो आज ये मान के चलिए आप 67-68 क्वेश्चन आज इजीली बनने चाहिए। और वहीं फीमेल की बात करें तो फीमेल की है कि इसमें फीमेल की थोड़ी डाउन मेरिट जाती है, तो फीमेल का 60-62 स्कोर आज होना चाहिए। हालांकि ये कि 100 के 100% तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता किसी भी चीज़ को लेके, पर ये कि एक हद तक ये जो है स्कोर ये काफ़ी अच्छा स्कोर हो सकता है। उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।